ओके, नाउ थर्ड का फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। देखो इस पहले थर्ड के फर्स्ट में और थर्ड के सेकंड में इसमें 1 अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स आया है। ये दोनों एक जैसे तरीके से होंगे। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx 1 प्लस 10x पर कोई भी पावर हो, ओके, तो सबसे पहले हम 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 को साइन और कॉस में। 10 इक्वल टू क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0 से पाई बाई 2 dx 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने 10x को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख लिया। हम लिखेंगे, ठीक ना, इस पहले क्वेश्चन में, सेकंड में और ये थर्ड में से सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं। इस थर्ड में हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे। अब देखो तो i इक्वल टू, इसको हम अब एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? ये 0 से पाई बाई 2 तो लिमिट लिया गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा dx रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। इस तरह से हो जाएगा ये। और उसके बाद फिर ये हो जाएगा अपना 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx हो जाएगा ये, ओके। इस तरह से हो जाए। अब हम इसको i सपोज कर लेंगे तो लेट i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स dx। इसको हमने क्या कर लिया? i सपोज कर लिया, ओके। अब अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a एफ माइनस एक्स डी एक्स। इसको हमने क्या किया? अप्लाई किया। अप्लाइंग इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हम इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ओके। तो क्या हो जाएगा जब हम इस प्रॉपर्टी को इसमें अप्लाई करेंगे? तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस, अब जहाँ जहाँ यहाँ पर x लिखा होगा एंगल में तो उसकी जगह हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे अपॉन रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ओके। जहाँ जहाँ एंगल में x लिखा था वहाँ पर हमने क्या लिखा? पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा, ओके। अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। देखो अब i इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इक्वल टू होगा 0 से पाई बाई 2 रूट, अब देखो cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स होता है अपॉन दिस इज ऑल्सो रूट साइन एक्स एंड साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है? cos एक्स होता है। अब देखो इस वाले को जो हमने पहले बार इसको सपोज किया था i, इसको हम इक्वेशन क्या ले लें? 1 ले लें। इसको क्या ले लें? इक्वेशन 1 ले लिया हमने इसे। अब इसको हम इक्वेशन क्या ले लें? 2 ले लें, ओके। दोनों को ऐड करेंगे हम 1 प्लस 2 करेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस 2 करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा? 2i हो जाएगा जी। लिमिट सेम रहेगी 0 से पाई बाई 2। अब हम देखते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? एक जैसे हैं दोनों के डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स अपॉन, इससे हम डिनोमिनेटर लिखा जाएगा यहाँ पर रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से ऐड हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम हैं, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे तो ऐड हो गया। अभी दोनों देखने पे एक जैसे दिख रहे हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i इक्वल टू क्या बचेगा? 0 से पाई बाई 2 1 dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो 2i इक्वल टू एक्स 0 से पाई बाई 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 4 हो जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? पाई बाई 4 होगा।
अब हम सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रूट कॉट एक्स को क्या लिखेंगे, रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, एलसीएम लेके इस तरह से बना लेंगे। फिर इसमें इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। जब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो इस तरह से इसका आंसर भी कितना आएगा, π/4 ही आएगा। ओके, अंडरस्टूड। इस थर्ड वाले का आंसर भी क्या आएगा, π/4 आएगा। इस थर्ड वाले में हम इसको sin x अपॉन tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x लिखेंगे। एलसीएम लेके फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, चलिएगा, देखो इसको हम मिटाते हैं। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड क्या है, 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस tan x है। ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 dx 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x हो जाएगा। एलसीएम लेके इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा जी, cos x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, फिर हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही फोर्थ अपनी एनसीईआरटी की बुक में उसे फिफ्थ प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब इसको हम i सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, i। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स अपॉन cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स। दिस इज i इक्वल टू 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा। दिस इज साइन एक्स प्लस cos x dx। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया था, क्या लिया था, इक्वेशन 1 लिया था। इस वाले को, इस 1 और सेकंड को हम ऐड करते हैं। ओके, एडिंग 1 एंड 2, देखो। ओके, सो 1 प्लस 2, तो दिस इज 2i। कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। i प्लस i 2i। अब देखो दोनों, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, cos x प्लस साइन एक्स है, इसके डिनोमिनेटर में भी cos x प्लस साइन एक्स है। तो डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, सेम रहेगा, साइन एक्स प्लस cos x। और न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, cos x प्लस साइन एक्स dx। तो 2i इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/2 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 dx हो जाएगा ये। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आपको पता ही है, x होता है। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस इज x 0 से π/2। ओके, अंडरस्टूड। और फिर लिमिट रखेंगे हम, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 0, और i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। नाउ थर्ड का फोर्थ। ओके, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट tan x अपॉन 1 प्लस रूट tan x। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको हम tan x, आपको पता है हम tan x को क्या लिखेंगे, sin x अपॉन cos x लिखेंगे, उसे sin और cos में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो i इक्वल टू से i लेते चलें, i इक्वल टू 0 से π/2, इसको हम क्या लिखेंगे, रूट sin x अपॉन रूट cos x अपॉन 1 प्लस रूट sin x अपॉन रूट cos x में। ओके, कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अभी क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल टू, अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को हम रूट cos x से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करें, रूट cos x से। तो क्या बचेगा इधर, लिमिट तो सेम रहेगी, इंटीग्रेशन 0 से π/2, यहाँ पर बचेगा रूट साइन एक्स। क्या बचेगा यहाँ पर, रूट साइन एक्स बचेगा। अब यहाँ पर रूट cos x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये, या फिर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। ओके,
हमने क्या किया, न्यूमरेटर को रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर, पूरे डिनोमिनेटर को रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट कॉस एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। इससे रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, रूट साइन एक्स बचेगा। दिस इज इक्वेशन 1। इसको क्या ले लिया, इक्वेशन 1 ले लिया। अब नाउ अप्लाइंग, ओके, अप्लाइंग कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे हम, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स को हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2 रूट साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉस π/2 माइनस एक्स प्लस रूट साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इस तरह से हो गया ये, ओके, अंडरस्टूड। अब इसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो i इक्वल टू कितना होगा, 0 से π/2, दिस इज रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। अब नाउ 1 + 2 करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा हुआ है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा हुआ है, तो 2i हो जाएगा। लिमिट सेम रहेगी 0 से π/2। अब दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम हैं। डिनोमिनेटर कैसे हैं, दोनों के सेम हैं, तो जब ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर वही सेम रहेगा, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स रहेगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड। तो दिस इज रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बनाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2 1 dx। कितना हो जाएगा, 0 से π/2 1 dx हो जाएगा, ओके, π/2 1 dx हो जाएगा। अब 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। ये 5th क्वेश्चन को भी हमें इसी तरह से करना है, क्योंकि इसमें कॉट है और टेन है, और इसमें हम डायरेक्ट यूज करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी का, किसका, इसे अप्लाई का, ओके। इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉट भी है और टेन भी है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। यदि डिनोमिनेटर में अकेला टेन आता है, जैसे इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अकेला टेन आया, कॉट नहीं आया इधर, तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से करना है, उसी सेम वे में, ठीक ना, ओके। देखो दिस वन, ओके, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे उसको आई सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे, आई। 5th को करवाते हैं हम, तो 5th में ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका, आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट कॉट एक्स अपॉन रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x dx हो जाएगा, ओके, ये हो गया आई। अब अप्लाइंग एक वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, अप्लाइंग 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से π/2 रूट कॉट π/2 माइनस एक्स अपॉन रूट कॉट π/2 माइनस एक्स प्लस रूट tan π/2 माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी को हमने क्या किया, अप्लाई किया यहाँ पर, ओके। तो दिस इज i इक्वल टू 0 से π/2 रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर इसको हमें फर्स्ट इक्वेशन सपोज करना था, ठीक है, इसको हमें क्या सपोज करना था, फर्स्ट इक्वेशन।
दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब 1 + 2 करेंगे हम, क्या करेंगे 1 + 2, तो 2i = कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, जब अपन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा 1 dx, ओके, क्या बचेगा 1 dx जब हम इनको जोड़ेंगे तो 2i = हो जाएगा x 0 से π/2 और i = क्या आ जाएगा π/4, अपना आंसर आ जाएगा। i = क्या हो जाएगा अपना π/4 आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। नाउ थर्ड का 6, 0 से π/2 √sec x अपॉन √sec x प्लस √cosec x। देखो इन क्वेश्चनों की क्या विशेषता है, sec x का कंप्लीमेंट क्या होता है cosec x होता है, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है कंप्लीमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे होते हैं, कोई भी पावर चढ़ी हो उस पर, जैसे sec x का कंप्लीमेंट क्या होता है cosec x होता है, तो यहाँ पर sec x उस पर पावर कितनी चढ़ी हुई है 1/2 की, इस रूट का मतलब क्या है कि उस पर 1/2 की पावर है, यहाँ पर cosec x रूट 1/2 की पावर है, दोनों में सेम पावर होंगी, एक दूसरे के कंप्लीमेंट होंगे, और यहाँ पर कोई कंप्लीमेंट का एक पोर्शन रहेगा, कोई भी यहाँ पर sec x रूट है तो cosec x रूट भी हो सकता है, ये विशेषता होती है इनकी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हमने आई सपोज कर लिया 0 से π/2 √sec x अपॉन √sec x प्लस √cosec x dx, ओके, इसको क्वेश्चन 1 ले लिया। अब हम इसमें वही प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, ठीक ना, एग्जाम में आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी अप्लाइंग, बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा आपको, अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी, एक बार हम फिर से लिखने देते हैं, अप्लाइंग 0 से a f(x) dx = 0 से a f(a - x) dx, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, तो i = कितना हो जाएगा 0 से π/2 √sec π/2 - x अपॉन √sec π/2 - x प्लस √cosec π/2 - x dx, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि sec का कंप्लीमेंट क्या होता है cosec होता है, तो sec π/2 - x क्या होगा cosec x होगा। इसी तरह दिस इज ऑल्सो cosec x, दिस इज sec x, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब हम 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 + 2 आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हो 1 + 2 0 से π/2, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 × dx, ये किसके इक्वल होगा 2i के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 2i के, तो 2i = होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x 0 से π/2, तो 2i = क्या हो जाएगा π/2 - 0 और i = क्या हो जाएगा π/4 होगा, i = π/4 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, इसको देखिएगा 0 से π/2 साइन पर 7 की पावर है, साइन x पर 7 की पावर है, यहाँ साइन r⁻7x प्लस कॉस r⁻7x, साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है कॉस होता है, तो डिनोमिनेटर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, उसका कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ऊपर इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है, ऐसी यही है, इसमें 5 ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, साइन और कॉस, ऊपर कोई एक कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ओके, तो दोनों सेम एक जैसे क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन नंबर 7 को आगे बढ़ाते हैं, ओके, तो आई सपोज कर लेंगे लेट i = 0 से π/2 sin r⁻7x अपॉन sin r⁻7x प्लस cos r⁻7x dx, ओके। अब अप्लाइंग, इस वाली प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना, हम इसे नहीं लिख रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में इसे लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट π/4 में ऑप्शन में टिक लगाएंगे, जेईई मेन वगैरह या एनडीए वगैरह किसी भी एग्जाम में आते हैं तो आप डायरेक्ट उसमें π/4 में टिक लगाएंगे। क्वेश्चंस की पहचान को हमने बता दिया है, क्या उसकी पहचान होती है, ओके। अब तो प्रॉपर्टी जो हम अप्लाई करेंगे तो i = 0 से π/2 sin r⁻7x की जगह क्या लिखेंगे π/2 - x लिखेंगे अपॉन
साइन रेज टू पावर 7 एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस रेज टू पावर 7 एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब आपको पता है देखो साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस होगा, पावर सेम रहेगी, तो कॉस रेज टू पावर 7 एक्स, दिस इज कॉस रेज टू पावर 7 एक्स, दिस इज साइन रेज टू पावर 7 एक्स डी एक्स हो गया। अब दिस इज, इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन क्या ले लें 2 ले लें। अब 1 प्लस 2 करें, हम क्या करें 1 प्लस 2, तो देखो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2। अब देखो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 1 dx। दिस इज 2i इक्वल टू x 0 से पाई बाई 2, 2i इक्वल टू दिस इज पाई बाई 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 अपना आंसर हो जाएगा। i इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इज देयर आंसर। ओके, नाउ 9th इंटीग्रेशन 0 से a dx अपॉन x प्लस रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम इसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के द्वारा होगा, हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो देखो जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर कोई भी रेडिकल्स की पावर होती है, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या सपोज करते हैं, x इक्वल टू सपोज किया जाता है a साइन थीटा। क्या सपोज किया जाता है, x इक्वल टू a साइन थीटा। जब रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर कोई रेडिकल्स की पावर हो, रेडिकल से मतलब है कोई अपॉन की पावर हो, जैसे यहाँ पर 1/2 की पावर है, हो सकता है इस पर 3/2 की पावर हो, 5/2 की पावर हो, इस तरह से, तो हम x इक्वल टू क्या लेते हैं a साइन थीटा लेते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा a cos थीटा d थीटा हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ यहाँ dx लिखा होगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे a cos थीटा d थीटा लिखेंगे। अब हम लिमिट को चेंज करते हैं, देखो लिमिट को हम चेंज करते हैं, तो व्हेन x इक्वल टू a, जब ये अपर लिमिट हो x इक्वल टू, तो x की जगह हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे a पुट करेंगे, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा a साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a से कैंसिल हो जाएगा, a इसके नीचे आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी। साइन थीटा 1 है तो थीटा क्या होगा पाई बाई 2 होगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब लोअर लिमिट लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू कैसी हो 0 हो, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे 0 रखेंगे, 0 इक्वल टू a साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी अपने 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 0 से a dx अपॉन x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम इसको क्या लिखेंगे, देखो लिमिट लोअर लिमिट 0 की जगह 0 ही रखेंगे, अपर लिमिट a की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2 रखेंगे, dx की जगह हम क्या रखेंगे, dx की जगह रखेंगे a cos थीटा d थीटा, dx की जगह हम क्या रखेंगे a cos थीटा d थीटा रखेंगे, अपॉन इस x की जगह क्या रखेंगे a साइन थीटा रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे a साइन थीटा, प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको रख लिया। तो जो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू थीटा वेरिएबल में आ गई, सारे के सारे वेरिएबल क्या हो गए यहाँ पर थीटा हो गए। अब देखो दिस इज 0 से पाई बाई 2 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा। अब देखो इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो दिस इज, जब रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो बाहर ए बचेगा रूट के बाहर, और दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ओके, अब देखो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा अपना इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2
ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए साइन थीटा, दिस बिकम कॉस थीटा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी। दिस इज ए कॉस थीटा हो जाएगा ये पूरी वैल्यू। ओके, अब देखो ए कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख लेंगे 0 से π/2 ए कॉस थीटा डी थीटा। ए कॉमन निकाला पूरे में से तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ए से ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको आई ले लेंगे, आई इक्वल टू 0 से π/2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। तो इसको आप लोग इसको आगे खुद कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आई क्या हो जाएगा 0 से π/2 कॉस थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा। इस तरह से उसे आगे बढ़ा लेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसको आप लोग खुद आगे कर लीजिएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ 10th। देखो 10th इसमें लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो अब इन्फिनिटी लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, साथ में यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले केस में 10th की बात कर रहे हैं हम। 10th 0 से इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें हम देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया है, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए जब कभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे कोई का टर्म्स आता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर कोई भी पावर हो सकती है, तब हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू ए टेन थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, x इक्वल टू ए टेन थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म आया है, तो यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हमें लिमिट को चेंज करना है, व्हेन x इक्वल टू इन्फिनिटी अपर लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो इन्फिनिटी इक्वल टू टेन थीटा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, थीटा इक्वल टू π/2, क्योंकि टेन π/2 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 हो तो नेचुरल बात है 0 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपना ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या हो जाएगा, देखो लोअर लिमिट तो 0 ही रहेगी, अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, π/2 हो जाएगी अपर लिमिट। x की जगह हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। दिस इज 1 प्लस टेन थीटा एंड दिस इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लगाया गया। अब देखो, अब आपको पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 टेन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ओके, ये बन गया अपना। अब यहाँ पर टेन थीटा का कंप्लीमेंट तो लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना, यहाँ पर कोट थीटा नहीं लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और अकेला यहाँ टेन थीटा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, टेन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो हम टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 जो कहते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सारे इक्वेशन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
कॉस थीटा से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। ओके, अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, π/4 आएगी। तो इसके आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसे आई सब कुछ कर लेना, फिर इसमें वो प्रॉपर्टी लगाना, जीरो इंटीग्रेशन जीरो से fx dx इक्वल टू जीरो से fa - dx, फिर दोनों को ऐड कर देना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, π/4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। 11th को सॉल्व करते हैं। देखो 11th को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है प्लस में, उसका कंप्लीमेंट लिखा हुआ है, ऊपर इन दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है, सब पे पावर सेम पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, π/4 आएगा। ओके, हम इसको आई मान लेंगे, इसको लेते हैं हम सीधा आए यहाँ पर, और एक क्वेश्चन बन ले लो क्वेश्चन को सीधा, कम समय लगेगा। ओके, अब इसमें हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जो आपको पता है, तो ये रूट साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स होगी अपॉन रूट साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस क्यूब π/2 माइनस एक्स dx। सो दिस इज आई इक्वल टू 0 से π/2 रूट कॉस क्यूब एक्स अपॉन रूट दिस इज ऑल्सो कॉस क्यूब एक्स प्लस रूट साइन क्यूब एक्स dx। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन 1 मान लिया था हमने, लेट कर लिया था। अब 1 + 2 करेंगे हम, तो 2i इक्वल टू कितना होगा, 0 से π/2, इनको ऐड करेंगे तो 1 dx आएगा, तो 2i इक्वल टू एक्स 0 से π/2 हो गया, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0, और i इक्वल टू कितना हो गया, π/4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स है। ओके, तो इसको हम आई सपोज कर लें, क्या ले लें, आई। 0 से a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स dx। दिस इज इक्वेशन 1। अप्लाइंग 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। ओके, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से a रूट a माइनस एक्स हो जाएगा, x की जगह क्या लिखेंगे हम, a माइनस एक्स लिखेंगे, अपॉन a माइनस एक्स प्लस a। इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर, इस वाले x की जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स लिखेंगे, और ये ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इधर x लिखा था उन सब की जगह हमने क्या लिखा, a माइनस एक्स लिखा, क्या लिखा, a माइनस एक्स लिखा। ओके, तो i इक्वल टू 0 से a रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स। अच्छा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अकेला x बचेगा dx। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब 1 + 2 करेंगे हम, क्या करेंगे, 1 + 2। इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, न्यूमरेटर आपस में ऐड होके 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से a 1 dx बचेगा, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से a, 2i इक्वल टू a माइनस 0, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2 अपना आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर, i इक्वल टू a/2 इज अवर आंसर हो गया। ओके, थर्ड का 13 देखो, 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके, तो इसमें हम अप्लाइंग 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f माइनस एक्स dx। ओके, इसको आई ले लें। अब इसमें प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं, 0 से π/2, देखो साइन ये कितना हो जाएगा, π/2 माइनस एक्स होगा,
माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स होगा। ओके, अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर हमें इसको आई मान के इक्वेशन 1 मानना था, जो कि नहीं माना गया है तो अभी मान लेते हैं, ठीक ना। लेट आई इक्वल टू, और इसको क्या ले लेंगे हम इक्वेशन 1 लिए लेते हैं, ठीक ना। क्या ले लिया इक्वेशन 1 ले लिया हमने, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, इसको आई सपोज कर लिया और इक्वेशन 1 ले लिया। दिस इज इक्वेशन क्या हो गया 2 हो गया। अब हम 1 प्लस 2 करेंगे, क्या करेंगे 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू आएगा यहाँ पर 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 जो का तो रहेगा। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम हैं, तो एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स से कॉस। न्यूमरेटर में क्या बचा 0 बचा, दिस इज 0 से पाई बाई 2 0 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो 2i इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा अपना प्रूफ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके दिस इज, इसमें भी हम यही वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसको आई ले ले पहले, आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उसे आई ले लें, साइन 2x लॉग 10x dx। अब इसमें अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x की जगह क्या लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा आगे इधर, ठीक ना, dx लिख लेंगे हमेशा। आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन, अभी ब्रैकेट 2 का अंदर इंटू होगा तो इधर पाई बचेगा, इधर माइनस 2x बचेगा, एंड दिस इज लॉग कॉट एक्स हो जाएगा 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा कॉट एक्स होगा। इसको हमने क्या लिख लिया कॉट एक्स dx लिख लिया। दिस इज आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x लॉग कॉट एक्स dx। अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, क्या ले लें इसको 1 ले लें, इसको इक्वेशन 2 ले लें। हम 1 प्लस 2 कर दें, क्या कर दें 1 प्लस 2 करेंगे, ओके। तो जब 1 प्लस 2 यहाँ पर लिखते हैं हम, यहाँ पर जगह नहीं है, तो 2i इक्वल टू दिस इज 0 से पाई बाई 2, ओके। अब देखो साइन 2x कॉमन है, चलो लिखे लेते हैं, हटाओ फिर कॉमन निकाल लेंगे। साइन 2x लॉग 10x प्लस साइन 2x लॉग कॉट एक्स, ये हो गया, ये dx के लिए फिर जगह नहीं बची है, यहाँ पर dx लिख लें, ओके। अब देखिएगा इसमें से हम साइन 2x को कॉमन ले सकते हैं, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स इंटू dx क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स है, दोनों प्लस में हैं, तो किस में आ जाएंगे अपने 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2x, दिस इज लॉग 10x इंटू कॉट एक्स dx।
अब देखो टेन एक्स इंटू कोटेक्स, टेन एक्स इंटू कोटेक्स क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। टेन एक्स इंटू कोटेक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको इस तरफ लिखते हैं, ठीक ना, टेन एक्स इंटू कोटेक्स 1 होता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2 साइन 2x, दिस इज log 1। क्यों होगा, क्योंकि टेन एक्स इंटू कोटेक्स क्या होता है, 1 होता है dx। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 2i 0 से π/2 साइन 2x इंटू क्या हो गया, 0 dx हो गया। ओके, दिस इज 2i इक्वल टू 0 से π/2, ये 0 dx हो गया। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो देखो यहाँ पर हमने किन किन प्रॉपर्टी, देखो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज किया है, ये वाली प्रॉपर्टी कि जब ऐसा हो log x प्लस log y हो तो वो क्या हो जाता है, log x y हो जाता है। प्लस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेम log पर इंटू में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कैसा था, log 10x प्लस log cot x था, तो कैसा हो गया, log 10x इंटू cot x हो गया। फिर दूसरी ये प्रॉपर्टी यूज की कि 10x इंटू cot x कितना होता है, 1 होता है। 10x इंटू cot x कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। ये 10x है, अब cot x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10x लिख सकते हैं। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमें उन्हें समझना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1/x माइनस 1, इसको हम i ले लें। i इक्वल टू 0 से 1 log 1/x माइनस 1 dx। i इक्वल टू 0 से 1 log, इसका अंदर एलसीएम ले लें हम, तो 1 माइनस x/x dx हो गया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करें, अप्लाइंग सेम प्रॉपर्टी 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। सो दिस इज i इक्वल टू 0 से 1 log 1 माइनस 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x dx। दिस इज i इक्वल टू 0 से 1 log 1 माइनस 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x dx। ओके, i इक्वल टू 0 से 1 log x अपॉन 1 माइनस x dx। ओके, अब हम इसको इक्वेशन 1 ले लें इसको, और इसको इक्वेशन 2 ले लें, और दोनों को क्या करें, ऐड कर दें, 1 प्लस 2। ओके, 1 प्लस 2 किया गया। तो 2i इक्वल टू कितना होगा, 0 से 1 होगा। दिस इज log 1 माइनस x अपॉन x, दिस इज प्लस log x अपॉन 1 माइनस x dx। 2i इक्वल टू 0 से 1, दिस इज log 1 माइनस x अपॉन x इंटू x अपॉन 1 माइनस x dx। 2i इक्वल टू 0 से 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, log 1 dx। 2i इक्वल टू 0 से 1 0 dx। 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्लीज मेक अ नोट, नोट कर लीजिएगा इसे। नाउ 16, 0 से π/2 2 log cos x माइनस log sin 2x। दिस इज 0 से π/2 2 log cos x माइनस log sin 2x dx। 0 से π/2, दिस इज 2 log cos x dx माइनस 0 से π/2 log
और साइन 2x को हम क्या लिख लें, 2 sin x cos x लिख लें। ओके, 0 से π/2 2 log cos x dx। ओके, माइनस 0 से π/, अब देखो इसको और इसको हम अलग अलग कर लें, इसको 1 इंटू में लेने, कॉस वाले को ले लो, यहाँ पर कॉस के साथ क्या लगा हुआ है, 1 मिनट, दिस इज 2 log cos x, इसको हम ऐसा ले लें, देखो क्या ले लें, log 2, यहाँ पर माइनस के बाद ब्रैकेट लगेगा, प्लस log sin x प्लस log cos x dx, इसको ऐसा ले लिया हमने, ठीक है। ये 3 का इंटू है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 3 बार प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ओके, नाउ दिस इज 0 से π/2, 2 बाहर निकाल ले, 2 log cos x dx, 2 log cos x dx हो गया, माइनस, अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो 0 से π/2 log 2 dx, माइनस 0 से π/2 log sin x dx, माइनस 0 से π/2 log cos x dx। ये ब्रैकेट रिमूव कर लिया हमने, क्या कर लिया, ब्रैकेट रिमूव कर लिया। अब देखो हमें पता है हम इसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें पता है, देखो हम आपको यहाँ बताते हैं, इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin x इक्वल टू माइनस π/2 log 2 होता है। बड़े क्वेश्चनों में हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली 0 से π/2 log cos x dx क्या होता है, माइनस π/2 log 2 होता है, यहाँ पर भी dx लगेगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस π/2 log 2, दिस इज, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये x log 2 0 से π/2 हो जाएगा, दिस इज माइनस π/2 log 2 माइनस π/2 log 2। ओके, सो दिस इज पाई log 2 माइनस log 2 कॉमन ले लें और यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0, दिस इज प्लस π/2 log 2 प्लस π/2 log 2। अब देखो ये माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, अब माइनस पाई log 2 है, प्लस π/2 log 2 प्लस π/2, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, पाई log 2 हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इससे दोनों, ठीक है। अब अपने पास ये बचा माइनस log 2 π/2, तो अपना जी आंसर हो जाएगा माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ इसको हम दूसरे तरीके से भी इस तरह से कर सकते हैं। देखो दिस इज आई इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा आपका log cos स्क्वायर x माइनस log 2 sin x cos x dx, ऐसा लिख लेंगे हम इसे, ठीक है। आई इक्वल टू 0 से π/2, दिस इज log cos स्क्वायर x अपॉन 2 sin x cos x dx, ये माइनस है तो अपॉन में आ जाएगा सेम लॉग पे, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू 0 से π/2, दिस इज log cos x अपॉन 2 sin x dx, आई इक्वल टू 0 से π/2, दिस इज log cos x माइनस log 2 माइनस log sin x dx, log की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ऐसा लिख लिया। अब देखो आई इक्वल टू
0 से π/2 log cos x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx माइनस 0 से π/2 log sin x dx. Okay, value of this is minus π/2 log 2. Okay, this is माइनस log 2 हम कॉमन ले लेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे x 0 से π/2 और दिस इज माइनस π/2 log 2. ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. अभी अपना आंसर हो जाएगा माइनस log 2 है, ये क्या है 2 π/2 माइनस 0. ओके, तो अपना आंसर हो जाएगा माइनस π/2 log 2. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं. अब नाउ क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 17. अब देखो 17 क्वेश्चन में क्या है, देखो यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 1 + 10x है, यहाँ पर कंप्लीमेंट नहीं है 10x का, कंप्लीमेंट तो नहीं है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे. पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसे आई सपोज कर लें, आई इक्वल टू माइनस π/2 से 3π/4. दिस इज रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स. ऐसा कर लिया हमने. अब आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस π/2 से 3π/4. अब सारे इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम रूट कॉस एक्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये रूट साइन एक्स बचेगा, इधर रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बचेगा. ये बन गया अपना क्वेश्चन. हमने 10 को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके कर लिया क्वेश्चन को. ओके, अब देखो हम इसमें इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b f a प्लस b माइनस x dx. इस प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे. अब इन दोनों ये a है अपना, ये b है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 3π/4 और ये माइनस π/4 है, क्या है π/4 है. दिस इज ऑल्सो π/4. तो π/2 बचेगा. कितना बचेगा, π/2 बचेगा. इन दोनों को ऐड करने पर, यहाँ पर ऐड करके हम देख लेते हैं. 3/4 माइनस π/4, एलसीएम लिया 4 आया, 3π माइनस π, हाँ तो π/2 बचेगा. ओके, तो ये हो जाएगा अपना आई इक्वल टू माइनस π/4 से 3π/4. अब जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x लिखेंगे. क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों लिमिट का सम कितना आया है, π/2 आया है. इन दोनों को ऐड करने पर कितना आया, π/2 आया. तो यहाँ पर x की जगह हम क्या लिखेंगे, π/2 माइनस x लिखेंगे. दिस इज कॉस π/2 माइनस x प्लस रूट साइन π/2 माइनस x dx. ओके, अभी हो गया. देखो तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन माइनस π/4 से 3π/4. दिस इज रूट cos x, दिस इज रूट साइन x, दिस इज रूट cos x dx आ गया. इसको हम इक्वेशन 2 ले लें. क्या ले लें, इक्वेशन 2. और इसको हम क्या ले लें, इक्वेशन 1 सपोज कर लें. क्या सपोज कर लें, इक्वेशन 1. अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे. क्या करेंगे, 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो 1 + 2 तो 2i हो जाएगा. लिमिट सेम रहेगा, माइनस π/4 से 3/4. ये 1 dx बचेगा. कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर कैसे हैं, सेम हैं. तो न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर पर ऐड होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. अब हम इसका इंटीग्रेशन किए लेते हैं. ओके, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इधर किए लेते हैं, ठीक ना. यहाँ पर दिस इज, देखो 2i इक्वल टू, अब 1 का इंटीग्रेशन होगा तो x आएगा,
एक्स। लिमिट कितनी है, -π/4 से 3π/4 है। तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3π/4 माइनस π/4। तो 2i इक्वल टू 3π/4 प्लस π/4। ओके, ऐड हो जाएगा ये। अब ऐड करेंगे इसे, तो दिस इज 4π/4। तो 2i इक्वल टू कितना आया, पाई आया। 2i इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया अपना। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो i इक्वल टू यहाँ पर अपना आंसर कितना आ गया, π/2 आ गया। ओके, अंडरस्टूड।